हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर, उसका नाम है उत्तक। क्या नाम है? उत्तक। इसमें आप लोग पढ़िएगा, इसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। जहाँ पर उत्तक की पढ़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है। और उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। उत्तक क्या है? मान लीजिए आप लोग सब बच्चे बैठे हुए हैं, सब एक कोशिका है, सारे कोशिकाओं को मिला दिए, उसे कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब छोटे, जैसे ये एक कोशिका है, वो एक कोशिका, वो सारा कोशिका एक जगह मिल गया, नाम क्या हो गया? उत्तक। नाम क्या हो गया उसका? उत्तक। इतना बात समझ में आ गई? सब बच्चों को समझ में आ गई? आगे पढ़ते। उत्तक के प्रकार, एक का नाम है पेशी उत्तक, एक का नाम है तंत्रिका उत्तक, एक का नाम है संयोजी उत्तक और एक का नाम है उपकला उत्तक। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहले का नाम है पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। अब पेशी उत्तक से समझ में आता है गोश्त वाला, मांसपेशी है, मांसपेशी। इसका 3 भाग है। मांसपेशी वाला उत्तक, क्या कि ये छोटा छोटा कोशिका से बना हुआ, ये भी तो गोश्त है कि नहीं? अब देखिए, पेशी उत्तक का 3 भाग, रेखीय, अरेखीय, हृदयक। तीनों गोश्त है, रेखीय वाला भी, अरेखीय वाला भी और हृदयक। रेखीय मतलब ऐच्छिक, जैसे हम अपने मन से, मेरा इच्छा होगा इस हाथ को आगे पीछे ऐसे से करे तो कर सकते हैं, इसे कहते हैं ऐच्छिक। कौन सा उत्तक है ये? ऐच्छिक। चल सकते हैं ऐच्छिक, ये हाथ को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐच्छिक। एक होता है दूसरा अरेखीय, जिसे कहते हैं अनैच्छिक। क्या आप अपने हिसाब से लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या आप अपने हिसाब से कभी, आप जब से पैदा हुए हैं तब से दिल आपका काम करता है नहीं करता? तब से अगर किसी दिन दिल सो गया या फेफड़ा किडनी सो गया, हो गया मामला खराब, वो लोग जब से आप लोग पैदा हुए तब से काम कर रहा, रनिंग पे है कि नहीं है? क्या हम लोग अगर करेंगे आज मन नहीं है, आज हम लोग का क्या होगा, फेफड़ा बंद हो जाए, तो हम लोग बात बनेगा कभी? नहीं, वो अपने मन से तरीके से होता है, तो उसे कहते हैं औरत। क्या वो हड्डी से जुड़ा हुआ फेफड़ा? नहीं। तीसरा होता है हृदयक, इसीलिए इसे कहते हैं अनैच्छिक। अरेख्य मतलब इस पे हम लोग का कंट्रोल है ही नहीं, कैसे किडनी काम करेगा नहीं करेगा, इसमें हम लोग का कंट्रोल है ही नहीं। मन करेगा, जैसे हाथ को ऐसे कर रहे हैं, अब मन करेगा किडनी रुक जाए, होगा कभी? नहीं। तीसरा होता है हृदयक। हृदयक मतलब हार्ट, दिल जो होता है। दिल जो होता है वो अलग तरीके से गोश्त से बना होता है, इसीलिए उसका नाम है हृदयक। हृदयक से समझ में आता है हार्ट, है ना? हार्ट मतलब दिल। तो ये हृदय जो हम लोग का बना होता है वो अलग तरीके के उत्तकों से बना होता है। तो पेशी उत्तक का कितना प्रकार? कितना प्रकार? कौन कौन? रेखीय, अरेखीय और हृदय। रेखीय का मानी ऐच्छिक, रेखीय का मानी ऐच्छिक, और रेखीय का मानी अनैच्छिक। अपने मन से कंट्रोल किसमें? विदाउट अपना, जिसमें अपना मन नहीं चलता। और रेखीय, और रेखीय मतलब अनैच्छिक। जैसे अनैच्छिक में किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? हृदय, है ना? खुदाई सबका एग्जाम्पल। और हृदयक से किसका समझ में आता है? जिससे हार्ट बना हो, दिल बना। अगला आता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक में ज्यादा कोई नहीं है, हमारा जो दिमाग बना हुआ है ना, माइंड, ये तंत्रिका उत्तक से बना, जिसमें न्यूरॉन भरा होता है। न्यूरॉन, और याद कीजिए हम बताए थे आपको पहला चैप्टर में गिल शरीर के बारे में। यस सर। यही गिल शरीर में जब कोशिका विभाजन ज्यादा हो जाता है ब्रेन में, वैसे तो ब्रेन में कोशिका विभाजन सबसे कम होता है, लेकिन अगर होता भी है तो कहाँ पर? गिल शरीर में। यही गिल शरीर में कोशिका विभाजन होता है, जिससे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, मतलब दिमाग में कैंसर है कि नहीं? बताए थे ना? तो तंत्रिका उत्तक, ये जो हमारा दिमाग का जो बना हुआ है वो किससे बना होता है? तंत्रिका उत्तक से। किससे? तंत्रिका। इसके बारे में अलग से चैप्टर भी है, जो पढ़िएगा जब बायोलॉजी आगे पढ़िएगा, बायोलॉजी आगे में माइंड के बारे में पूरा चैप्टर है तंत्रिका उत्तक, ये एग्जाम में भी आपका आता है। आगे संयोजी उत्तक, मेरा क्या है? संयोजी, जिसको कहते हैं कनेक्टिव या कनेक्टिविटी। एक होता है कनेक्टिविटी, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब एक दूसरे को जोड़ के रखता है, कनेक्टिव मतलब एक दूसरे को जोड़ के रखता है। कौन? संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक है ये? संयोजी उत्तक। ये कोशिकाओं का सबको समूह पढ़ लिए, पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, अब तीसरा आता है। संयोजी उत्तक में ब्लड, जो खून होता है हम लोग जो बॉडी में दौड़ता है, पूरे बॉडी को एक साथ जोड़ के रखता है, वो है कौन? ब्लड। अब ब्लड कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक है? जैसे मुंह में दवाई का, पैर में दर्द था, खत्म हो गया, पूरा ब्लड दौड़ता है ना, जिस दिन ब्लड दौड़ना कम हो गया, ब्लड दौड़े कम, जब आपका ब्लड ही नहीं दौड़ेगा
तो वहाँ पर बॉडी में टेम्परेचर नहीं आएगा। आप लोग देखिए जब कोई मर जाता है उसका हाथ जब टच कीजिएगा धीरे धीरे ठंडा बना जाता है। बॉडी में गर्मी जो होती है वो ब्लड के रनिंग से भी होती है। उसके बाद ये आया लाइम। ये लाइम पे क्या है जिसका नाम होता है लसिका। लसिका पीले टाइप का एक पदार्थ है जो हमारे ब्लड में पाया खून में पाया जाता है। लसिका, लसिका से क्या इस्तेमाल होता है? लसिका हमें रोगाणु से बचाता है। रोगाणु मतलब समझते हैं? बीमारी से। जैसे कैंसर का बीमारी होगा तो कैंसर के बीमारी से लड़ने के लिए लसिका एक नाम है लिम्फोसाइट, वो आपको कैंसर होने नहीं देगा। जैसे हम लोग को, जैसे आप लोग बैठे हुए कोई बीमारी आया, बुखार आया, ठंडी आया, कुछ भी आया, खांसी आया, अंदर गया, वहाँ पर आपका पढ़ाएंगे, आप लोग को पढ़ाएं WBC RBC, उसमें RBC बैठा रहता है ना, उसी में लसिका जिसका लिम्फोसाइट होता है वो कैंसर से लड़ता है। लिम्फोसाइट कैंसर से लड़ता है, लसिका का काम ये होता है। आगे बताएंगे। बोन मतलब होता है हड्डी। बोन मतलब हड्डी। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा हुआ है, किसके वजह से? संयोजी। जैसे एक हड्डी दूसरे हड्डी को एक बार कहा, जैसे एक दीवार दूसरे दीवार को क्या कहता है? चलो कोने पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? कोने पे। उसी तरह एक हड्डी दूसरे हड्डी से मिला हुआ है, कनेक्ट। ये हड्डी यहाँ से कनेक्ट है कि नहीं? इसे कनेक्ट, इसीलिए इसका नाम है। कनेक्ट करके रखा है, जोड़ के रखा बॉडी को। इस कलाई को इससे जोड़ के रखा है, ये फिंगर को इससे जोड़ के रखा है ना, एक दूसरे को देखिए जुड़ा हुआ, ये यहाँ से जुड़ा हुआ, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ना। ऐसे आगे आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं उपास्थि को। अस्थि और उपास्थि एक होता है। अस्थि मतलब हड्डी और उपास्थि मतलब जैसे कान की हड्डी, लचीला हड्डी जिसको कहते हैं। हड्डी तो है लेकिन हाँ लचीला है। इसमें क्या है? लचीलापन। इसे ही कहते हैं हम लोग उपास्थि या कार्टिलेज। जैसे कान की हड्डी है ना, जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी। अब यहाँ पे देखिए काफी लचीली इस जगह पर होती है, इसलिए गिर जाते हैं तो कट जाते हैं। लेकिन सबसे लचीली कौन है? पूरा, हाँ, स्टेप्स जिसका नाम है। पूरे बॉडी में सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी। यह सही है। ये होता है उपकला उत्तक। ये होता है उपकला उत्तक। ये हमें सहायता प्रदान करता है। जैसे वसा, चर्बी, वसा जिसको कहते हैं चर्बी से। वसा से आपको मान लीजिए कोई मारेगा जल्दी, ज्यादा सूखा आदमी रहेगा उसको धाई से छोड़ लेते हैं, लेकिन जिसके अंदर वसा भरा हो उसको मारोगे तो चोट का मात्रा कम लगेगा, चोट उसको कम लगेगा हड्डी में। चलिए उसके बाद वसा और ऊँट को देंगे। ऊँट को, ऊँट के जो पीछे बैक साइड उसमें कुकर बना होता है ना, उसी कुकर में पांचता जल को संरक्षित किया जाता है। वहीं पर जब प्यास लगेगी ऊँट को तब पानी पी लेता है कई दिन को। उसके बाद कई का बेली निकल जाता है, पेट जिसको कहते हैं। एक का नाम है झुर्री मतलब आंखों के बीच में चमड़ा का जमा हो जाता है। जब आपके बॉडी में उपकला उत्तक की कमी होगी, उपकला उत्तक की कमी होगी, धीरे धीरे आपका सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। पूरा आँख के बगल में सिकुड़ना, चमड़ा का झुर्री पड़ जाना, झुर्री पड़ जाना, ये सारा है इसकी वजह से उपकला उत्तक के बारे में। बात समझ गए? चलिए एक बार रिव्यू करते हैं। पेशी उत्तक का कितना प्रकार? कौन कौन? रेखीय, अरेखीय, हृदय। बताइए हाथ किस में आएगा? हाथ एक चीज आएगा का नीची आएगा? एक चीज आएगा। कहीं हम लोग अपने कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं समझिए? अनिच्छी में क्या आएगा? इसके बाद हृदय में जो दिल जो बना होता है ये स्पेशल पेशी उत्तक का बनाता है। दूसरा कौन सा है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक में न्यूरॉन और गिल शरीर के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा दिमाग बनाता है न्यूरॉन से, जिसके यही गिल शरीर में कोशिका विभाजन होता है, जिसके होने के कारण कैंसर की बीमारी होती है। संयोजी उत्तक। अच्छा, हम लोग का DNA अगर कोशिका मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसको है? कोशिका DNA। इसकी जिम्मेदारी है DNA बनाएगा सारा कोशिका। ये बता संयोजी तक। संयोजी तक में कौन है? ब्लड मतलब रक्त जिसको कहते हैं। ये होता है लसिका। ये होता है लसिका। लसिका हम लोग का क्या करता है? बीमारी से बचाता है, रोगाणु से बचाता है। इसमें एक का नाम है लिम्फोसाइट। बोन मतलब हड्डी, हड्डी एक दूसरे का कनेक्ट कर पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है ना। ये होता है कार्टिलेज, उपास्थि। कार्टिलेज क्या है? उपास्थि जिसको कहते हैं। चलिए हाँ, कानों के हड्डी जिसमें स्टेप्स कैसे। चलिए उसके बाद ये बताओ उपकला उत्तक। ये हमें सहायता प्रदान करता है। जैसे वसा, आपको पता है कि बताए भी थे कि महिलाओं में वसा ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में, इसीलिए वसा के टाइम में क्या होता है? जिसमें ज्यादा होता है वसा, शादी ब्याह में
सिंपल जब ठंडे के टाइम में तो औरत लेडीज लोग होती है तो सिंपल घूमती है, ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन वहीं पर देख लीजिएगा जेंट्स को ऐसे पूरा टोपी पहन के, हाँ रहता है ना, टोपी पहन के रहता पूरा, कंबल उम्बल ओढ़ के रहता है। फिर वसा की कमी है उसमें, ऊपर वाले में, लड़के में वसा मतलब चर्बी रे, फैट जिसको कहते हैं, फैट एफएटी फैट। चलिए कुबर, कुबर बंदा ऊँट के जो पीछे होता है कुबर, उसमें भी वो एडिपोज का बना होता है। पेट और झुर्री जो पड़ जाता है, झुर्री किसके खत्म होने से, उपकला ऊतक के खत्म होने से झुर्री पड़ जाता है। यदि आपके बॉडी में उपकला ऊतक की कमी हो तो आपका बॉडी में क्या जगह झुर्री पड़ना शुरू हो जाए। जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे, एक टर्म है यायाति, जिसमें राजा होता है ना, अपने बेटे को कहता है कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लोगे। शुक्राचार्य जो कहता है, शुक्राचार्य कहता है ना अपने, मेरा बुढ़ापा तुम ले लोगे, अपने बेटे को कहता है, झुर्री पड़ जाता है।